तुम लोग क्या लगता है भाई, यशस्वी जायसवाल का आउट होना सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था? नहीं गुरु, ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र नहीं हो सकता, इसके पीछे एक गहरी साजिश थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन की, उसके साथ साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के तमाम स्टाफ की इसमें मिलीभगत थी, जिसने इस तरह का डिसीजन दिया है, बहुत ही वाहियात डिसीजन दिया है। इसको लेकर के अब महाविवाद जो शुरू हो गया है। बस जब यशस्वी जायसवाल को और जगह उसी टाइम पे ग्राउंड पर जो चीटर के नारे लगने शुरू हो गए थे, तमाम जो ऑस्ट्रेलियन फैन थे, इंडियन फैन थे, ऑस्ट्रेलियन फैन की तो बात ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन फैन है, इंडियन फैन जो थे वहां पर चीटर के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद से जो अब तांडव मचा हुआ है, ये तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुनील गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री से लेकर तमाम तरह के जो बड़े बड़े इंडियन दिग्गज हैं, वो सभी इस विवादों में अब कूद जोड़ के पड़ चुके हैं कि भाई साहब ये डिसीजन जो वो डिसीजन किस आधार पर दिया गया, किस तरह से जो इस डिसीजन को दिया गया, तमाम तरह की बातें अब लगातार चल रही है। और इस डिसीजन को जो है एक गहरा साजिश बताया गया ऑस्ट्रेलियन टीम का। रवि शास्त्री ने तो यहां तक बता दिया कि भाई ये एम्पायर जो है ना, थर्ड एम्पायर, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के छठे गेंदबाज के रूप में काम करते हैं। इनकी वही साजिश होती है जो ऑस्ट्रेलियन टीम चाहती है, उसी तरह का ये लोग डिसीजन लेते हैं, उसी तरह का ये लोग काम करते हैं। नहीं तो भाई जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल खेल रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहा था, पूरी उम्मीदें थी, जिस अंदाज में वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, वो मैच को बचा करके लेके चला जाता। उस तरह का फॉर्म भी शानदार तरीके से खेल भी रहे थे, लेकिन उस गलत डिसीजन ने जो है पूरे के पूरे टीम इंडिया का बंटाधार कर दिया। भारतीय टीम को हराने में यदि सबसे बड़ी भूमिका रही तो उस गलत एकमात्र जो गलत डिसीजन था एम्पायर का, उसका था। उसके बाद से हालांकि आकाशदीप को लेकर भी विवाद थे, उसको लेकर भी गलत डिसीजन दिए गए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का डिसीजन था, उसको लेकर के अब महाविवाद छिड़ गया। तमाम भारतीय दिग्गज इसमें कूद पड़े, हर कोई अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि रिटायरमेंट ले चुके रविचंद्रन अश्विन ने भी बांग्लादेश के उस एम्पायर को जो दोषी ठहराया, उनके इस एक्शन को लेकर, जिस तरह का एक्शन उसने लिया है, साफ तौर पर उन्होंने बांग्लादेशी एम्पायर की भर्त्सना करी है कि भाई ऐसा डिसीजन, मतलब इस तरह का डिसीजन मतलब कभी देखने को नहीं मिला था यार। जब एम्पायर को इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी दी गई, इतनी ज्यादा सुविधाएं दी गई बीच मैदान पर, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, हर एक एंगल पर कैमरे लगे हुए हैं, आपको हर एक एंगल से देखने की सुविधाएं दी गई है, आपको थर्ड एम्पायर से डिसीजन लेने की सुविधाएं दी गई है। थर्ड एम्पायर चेक करते हैं, तुम्हें 5 बार चेक कर सकते हैं, 10 बार चेक कर सकते हैं, वहां पर गेंद में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप आउट दे रहे हैं। रोहित शर्मा का भी साफ तौर पर कहना था भाई हमें नहीं पता कि कैसे किस तरह से जो है वो आउट दे दिया गया, हमें कुछ नहीं पता भाई। एम्पायर किस तरह, किस एंगल से ऐसी सोच लाते, किस तरह से उस गेंद को देखते हैं, कुछ भाई पता ही नहीं चला। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है। इस तरह की शर्मनाक हरकत जो है, वाकई एक गलत डिसीजन जो है मैच पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं, वो आप सभी लोगों ने देखा कि भाई एक गलत डिसीजन जो होता है इतने क्रूशल टाइम पर, इतने सटीक मोमेंट पर, वो गेम का रिदम, मोमेंटम, जो सब कुछ होता है उस सबको एक क्षण में जो है वो चेंज करके रख देता है। वही आज हुआ। यशस्वी जायसवाल जैसे ही आउट हुए तो उसके बाद से देख लीजिए भारतीय टीम जो मतलब लुढ़क करके ढेर, कोई नहीं बचा, जो आया जाता गया, आता गया जाता गया, हर एक कोई जो है, मतलब 2 ही बैट्समैन तो ऐसे रहे जिन्होंने स्कोर किया, जिन्होंने थोड़ा बहुत रन किया, एक यशस्वी जायसवाल, एक ऋषभ पंत, उसके अलावा भाई कोई स्कोर कर ही नहीं पाए। उसमें भी यशस्वी जायसवाल खास से जिस तरह से वो खेल रहे थे काफी शानदार थे, लेकिन एक गलत डिसीजन जो है पूरी तरीके से मतलब बंटाधार कर दिया। एससी को एक नियम एम्पायर के खिलाफ भी बनाना चाहिए, यदि एम्पायर गलत डिसीजन लेता है तो उसको भी दोषी करार देना चाहिए। जिस तरह से बैट्समैन, गेंदबाज, फील्डर सब पर जो है आरोप लगा हुआ है, सबके लिए कानून बने हुए, उसी तरह से एम्पायर के ऊपर भी लगने चाहिए, क्योंकि एम्पायर का एक डिसीजन किसी खिलाड़ी के करियर को तबाह कर सकता है, किसी खिलाड़ी करियर को बर्बाद कर सकता है, जीते हुए मैच को हरा सकता है, हारे हुए मैच को जिता सकता है। इस तरह की विवादें, मुश्किलें जो है वो एम्पायर की एक डिसीजन पैदा कर सकती है। और यदि एम्पायर का डिसीजन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं उनको, तो उनके गलत डिसीजन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके गलत जो वो डिसीजन देता है उसको भी मतलब बैन किया जाना चाहिए। इस तरह के कारनामे होने चाहिए। खैर, तुम लोग क्या कहना है इस महाविवाद पर? तुम लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर देना बॉस। और यदि चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचे।